हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रेस्टोरेंट का एक बिलिंग सिस्टम जीयूआई बनाने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कोई भी एडवांस लेवल की चीज़ यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये वीडियो खास करके लिए बिगनर्स के लिए भी है। बिगनर्स के लिए इसलिए क्योंकि इसमें हम सिंपल सा एक बिलिंग सिस्टम बनाएंगे जिसको बिगनर्स बहुत ही आसानी से समझ कर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पाइथन कोड एडिटर के अंदर चलते हैं। तो अभी मैं अपने पाइथन कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर रेस्टोरेंट का बिलिंग सिस्टम बनाने के लिए हम यहाँ पर किंटर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले किंटर मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखना होगा हमें फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है यहाँ पर एवरीथिंग। तो हमने किंटर मॉड्यूल में से सारी चीज़ को इंपोर्ट कर ली है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक विंडो बनाकर तैयार करेंगे, जीयूआई बनाकर तैयार करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा बिलिंग सिस्टम वाला चीज़ बनेगा। तो सबसे पहले एक विंडो बनाएंगे। तो विंडो हमें किंटर मॉड्यूल में से टीके क्लास का यूज़ करके बनाना होगा। सबसे पहले विंडो का नाम रख लीजिए विन इक्वल टू, विंडो का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर विन रखा हूँ। इक्वल टू लगाइए और यहाँ पर टीके क्लास को कॉल करिए, टी कैपिटल में के स्मॉल में। लास्ट में आपको मेन लूप फंक्शन चलाना है जिससे हमारा जो जीयूआई है वो लगातार रन होता रहे। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये विंडो बनकर अभी तैयार हो गई है, लेकिन जो हमारी ये विंडो है अभी साइज़ में बहुत छोटी है। तो इसकी साइज़ को हम बड़ा करेंगे और जो हमारे विंडो का बैकग्राउंड कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट में है। तो इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज करेंगे। अब जो भी काम करेंगे इन दोनों के बीच में ही आके हमें करना है। तो सबसे पहले हम विंडो की जो साइज़ है उसको बड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारे विंडो का नाम है विन डॉट लगाएंगे और यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमें विड्थ और हाइट देनी है। तो विड्थ इसकी मैं देता हूँ 700, बीच में आपको स्मॉल एक्स लिखना है। इसके बाद आपको हाइट देनी है, तो हाइट मैं इसकी देता हूँ 500। इतना करने से हमारी जो विंडो की साइज़ है वो बड़ी हो गई है। अब हम अपने विंडो के जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें विंडो का नाम लिखना है विन। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज़ कर लिए। अब इसके अंदर हमें लिखना होगा बीजी इक्वल टू और स्ट्रिंग के अंदर बैकग्राउंड कलर का नाम। तो मुझे बैकग्राउंड का कलर चाहिए ब्लैक कलर में। अब देखिए मैंने इतना कर दिया, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारे विंडो का साइज़ है वो बड़ा हो गया है। जिस हिसाब से हमने विड्थ और हाइट दी उस हिसाब से हमारा विंडो का साइज़ बड़ा हो गया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज हो गया ब्लैक कलर में। अब मैं इसके अंदर बिलिंग सिस्टम में क्या क्या बनाने वाला हूँ वो हल्की हल्की चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने रेस्टोरेंट के नाम से एक हेडिंग बनाऊँगा। हेडिंग के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मीनूज़ बनाऊंगा, जहाँ पर मीनूज़ के सारे आइटम होंगे उनके सामने उनकी प्राइस होंगी। और इधर राइट हैंड साइड में मैं कस्टमर से आइटम को सेलेक्ट करने के लिए पूछूंगा कितने आइटम्स आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। फिर लास्ट में यहाँ पर एक पेमेंट का बटन होगा, जिस पेमेंट बटन जब आप क्लिक करेंगे कस्टमर, तब उसको यहाँ पर फाइनल बिल शो हो जाएगा। तो इतना काम हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये हमारी जो जीयूआई है इसके अंदर हमें बिलिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हेडिंग बनाना है, मेनू भी जो रहेगा वो सब टेक्स्ट में रहेगा, जो आइटम सेलेक्ट होंगे वो भी सब टेक्स्ट में रहेंगे। तो किंटर मॉड्यूल में टेक्स्ट को बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लेबल विजिट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देखिए कैसे होगा, अभी मैं जब आगे बनाता जाऊँगा आपको सब चीज़ समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाने के लिए लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले विंडो का नाम देना है। तो विंडो का नाम है हमारे विन। अब हमें लेबल का जो टेक्स्ट है वो देना है। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट देना है वो हम देंगे। तो हम हेडिंग बना रहे हैं, तो हम अपने रेस्टोरेंट के नाम से हेडिंग बनाते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ये हमने इसका टेक्स्ट दे दिया है। अब जो हमारे टेक्स्ट का फंड होता है वो भी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो फंड इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पर फंड दे सकते हैं। तो फंड के बहुत सारे नाम होते हैं, मैं यहाँ पर एरियल फंड का यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी यहाँ पर दे देता हूँ 30। इसको मैं बोल्ड में दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर बोल्ड भी लिख देता हूँ। बाहर आऊँगा, अब इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए बीजी लिखूँगा इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर दे देता हूँ रेड कलर में। बाहर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, फोरग्राउंड के लिए FG लिखूंगा इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर फोरग्राउंड कलर देना है। तो मैं यहाँ पर फोरग्राउंड कलर वाइट में दे देता हूँ।
अब लास्ट में इसे आके डॉट लगा के पैक फंक्शन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं पैक मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। इतना करने से हमारा हेडिंग बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारी एक हेडिंग यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है फास्ट फूड रेस्टोरेंट नाम से। यहाँ पर लेकिन एक कमी दिखाई दे रही है, जो हमारी हेडिंग है यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर फिल होकर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मतलब जो हमारे बैकग्राउंड जो कलर है रेड कलर, अगर पूरे विंडो में भर कर आए तब ये हेडिंग और अच्छी दिखेगी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप पैक मेथड का यूज़ किए उसके अंदर आपको फिल दे देना है, और जिस भी एक्सिस में देना है उसको यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख देना है एक्स, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस में फिल कराना है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा, तो ये देखिए हमारी हेडिंग और अच्छी दिखने लगी, पूरे विंडो में भर कर आने लगी। अब यहाँ पर अब सेकंड काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मीनू बनाएंगे। मीनू नीचे यहाँ पे सारे आइटम्स होंगे, उनके सामने प्राइस होंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे काम हम टेक्स्ट वाले कर रहे हैं, और टेक्स्ट वाले काम हम लेबल वीट की मदद से करेंगे। फिर हेडिंग में डाल देता हूँ मीनू नाम से, क्योंकि अब हम मीनू बनाने जा रहे हैं। मीनू भी हम लेबल वीट का यूज़ करके बनाएंगे। इसके अंदर भी विंडो का नाम लिखिए, कॉमा लगाइए, टेक्स्ट दीजिए, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस देखते रहिए आप। टेक्स्ट दीजिए, स्ट्रिंग में जो आपको टेक्स्ट देना वो दीजिए, तो टेक्स्ट हमारा रहेगा मीनू। मीनू ये हो गया। अब इसके साथ साथ मैं इसका फॉन्ट देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और फोरग्राउंड कलर भी देता हूँ। तो फंड इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर मैं आपकी फंड इम्पैक्ट फंड का यूज़ करूँगा, इम्पैक्ट। इसकी साइज में देता हूँ 20, इसको भी मैं बोल्ड में रख देता हूँ। अब इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो BG इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख देता हूँ कलर का नाम ब्लैक। बाहर आऊँगा, फोरग्राउंड के लिए FG लिखूँगा, बाहर स्ट्रिंग के अंदर फोरग्राउंड का कलर देता हूँ रेड कलर में। अब बाहर आके डॉट लगा के हम यहाँ पे प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। प्लेस मेथड के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है। तो एक्स इसका मैं देता हूँ 90, कॉमा लगाऊंगा, वाई इसका मैं देता हूँ 100। अब मैं यहाँ पर रन करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा देखिए मेनू का यहाँ पर बनकर चल आ गया है। अब इसके अंदर जितने भी मेनूज हमारे होंगे रेस्टोरेंट के, वो यहाँ पर दूंगा, उसके सामने यहाँ पे प्राइस लिस्ट होंगी। जल्दी से हम यहाँ पर सब चीज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, मेनूज़ के जितने आइटम हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेनू आइटम्स। इसको भी हम लेबल की मदद से बनाएंगे। एक यहाँ पर मेनू आपको मैं बनाकर, जो मेनू का आइटम है एक बनाकर दिखा दे रहा हूँ, और बाकी के जितने भी आइटम्स होंगे वो सेम तरीके ही से बनेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला बनाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। लेबल विजिट का यूज़ किए, विंडो का नाम लिखिए विन, कॉमा किए, टेक्स्ट दे दिए इसका। अब टेक्स्ट के अंदर जो भी आपको मेनूज़ के जो भी आइटम्स हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर, वो आप यहाँ पर आइटम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल 5 आइटम्स दूंगा। आप अपने से इसको सीखने के बाद इसको मॉडिफाई कर लीजिए, अपनी क्रिएटिविटी की मदद से कम ज़्यादा आइटम्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल 5 आइटम्स को रखूँगा। तो पहला आइटम मेरा रहेगा फ्राइड राइस, मैं उसका नाम दे देता हूँ फ्राइड राइस। अब इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर और फॉन्ट दे दूँगा। तो अभी इसको फ्राइड राइस के आगे मैं इसका प्राइस भी देता हूँ, तो RS50, इसका मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ BG इक्वल टू, क्योंकि हमारे जो विंडो का बैकग्राउंड कलर है वो भी ब्लैक में है, तो इसका हम लेबल का भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक में ही रखते हैं। इससे जो मीनू है वो हमें थोड़ा अट्रैक्टिव अच्छा दिखेगा। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। FG इसका मैं दे देता हूँ, FG इसका मैं दे देता हूँ गोल्ड कलर में, तो FG इक्वल टू गोल्ड, स्ट्रिंग में मैंने गोल्ड लिख दिया। इसका मैं क्या नहीं दिया, फंड नहीं दिया, तो इसका मैं फंड दे देता हूँ। फंड इक्वल टू मैं देता हूँ इम्पैक्ट, इसकी साइज देता हूँ 15, इसको भी मैं बोल्ट में दिख देता हूँ। लास्ट में आके मैं इसे क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा। प्लेस, इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी है, तो एक्स इसका मैं देता हूँ 30, कॉमा वाई इक्वल टू दे देता हूँ 150। अब रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर मेनू बनकर आ गया है, पहला आइटम भी यहाँ पर बनकर आ गया है, उसके सामने ये प्राइस लिस्ट भी आ गई है। अब इसी तरह हमें जितने भी आइटम रखने होंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे बना लेंगे। तो सीधा अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं, देखिए सबसे पहले चेंजेस होंगे इसके जो टेक्स्ट हैं, इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपकी मेरा अलग आइटम रहेगा। तो आपकी मैं रख देता हूँ बर्गर रख दिया। इसका प्राइस मैं रख देता हूँ 80। आप अपने हिसाब से इसका प्राइस रख सकते हैं, आइटम के नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना कर लीजिए, बस मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर सेम रहेगा, फंड इसका सेम रहेगा, सिर्फ इसका चेंज होगा वाई एक्सिस।
एक्स भी हमारा सेम रहेगा, क्योंकि एक ही रो में हमें रखना है, एक ही जगह पे रखना है। इसका मैं वाई कर देता हूँ 180। एक बार और रन करके देख लेता हूँ। देखिए हमारा जो सेकंड आइटम है वो भी आ गया है। थोड़ा यहाँ पे इसको एडजस्ट करके एक एक नीचे लाइन से यहाँ पर एडजस्ट करके आप इसको बना सकते हैं, स्पेस देके यहाँ पे बीच में। इसी तरह मैं 2-3 आइटम और बना लेता हूँ। कॉपी कर लिया, बाहर आके पेस्ट कर दूंगा। अब की मैं कर देता हूँ चाउमीन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा। चाउमीन का प्राइस मैं इसका रख देता हूँ 40 रुपीज़। बैकग्राउंड फोरग्राउंड प्लेस X30 रहेगा, वाई इसका मैं कर देता हूँ 210। नेक्स्ट आया, पेस्ट किया और इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉफ़ी। इसका प्राइस मैं रख देता हूँ 20 रुपीज़। एक लास्ट आइटम और रख लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पे टी रख लेता हूँ। इसकी प्राइस मैं कर देता हूँ 10 रुपीज़। यहाँ पर मैंने टोटल 5 आइटम्स मेनूज में रख लिए हैं। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर फ्राइड राइस सही बना है, टी अच्छा। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज ही नहीं किया, सॉरी। तो इसका 150 180 210 हो गया। ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। लास्ट में ये हो जाएगा 270। तो यहाँ पर देखिए सारे जो मेनूज हैं यहाँ पर बनकर आ गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ये इसमें टाइम लगेगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके देता हूँ। यहाँ पर स्पेस की वजह से यहाँ पे जो उल्टा सीधा ऊपर नीचे बनकर आ रहा है ये थोड़ा सही हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसके एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सामने सामने इस तरह बनकर आ रहा है। इसको जब आप सही से बना लेंगे तो ये सही हो जाएगा। में स्पेस दे दीजिए और में दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारे मेनूज के जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ पर बनकर आ गए हैं। अब इसको यहाँ पर मैं इसको अभी सेट करूँगा तो इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर एक स्पेस देके, कम ज़्यादा स्पेस देके यहाँ पर एक लाइन से आप इसको प्राइस लिस्ट को बना सकते हैं। मैं बस मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको समझाना। तो यहाँ पर हमारा मेनू बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट काम करेंगे, यहाँ पर हम कस्टमर से आइटम को सिलेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर एक लेबल बना लेते हैं सेलेक्ट द आइटम नाम से। नेक्स्ट आएंगे, कमेंट डाल देते हैं सेलेक्ट द आइटम। यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया सेलेक्ट आइटम। तो लेबल वेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सारे लेबल जो भी हमारे आइटम है उनको सेलेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर लेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले लेबल बनाएंगे सेलेक्ट द आइटम नाम से। इसके अंदर विंडो का नाम रख लिए विन, कॉमा लगाए, टेक्स्ट इसका मैं दे देता हूँ कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू, टेक्स्ट का मैं देता हूँ सेलेक्ट द आइटम। सेलेक्ट द आइटम नाम से टेक्स्ट दे दिया। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसका फंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर देता हूँ। तो मैं इसका सबसे पहले फंड दे देता हूँ, फंड इक्वल टू इम्पैक्ट 20 बोल्ड कॉमा पीजी इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर में इसका देता हूँ ब्लैक कलर में, ब्लैक। इसी के साथ साथ मैं इसका फोरग्राउंड कलर देता हूँ। तो अब की मैं फोरग्राउंड कलर इसका रख देता हूँ ग्रीन कलर में और यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, प्लेस। एक्स एक्सिस का मैं देता हूँ 400 और वाई एक्सिस में इसका देता हूँ 100 दे के देखता हूँ। यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने विंडो का नाम गलत लिख दिया, विन। रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा लेवल यहाँ पर बनकर आ गया सेलेक्ट आइटम। अब यहाँ पे हम कस्टमर से जितने भी ये आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कौन से आइटम कितने आपको लेने हैं। यहाँ पे उस हिसाब से हम सबसे पहले ये जितने आइटम्स उनका लेबल बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पे सारे आइटम्स के लेबल बनाएंगे फिर से। तो लेबल बना लेते हैं, विंडो का नाम रख लेते हैं विन। अब तो आप समझ गए होंगे, मैं जल्दी जल्दी इसको बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला जो टेक्स्ट आएगा फ्राइड राइस, पहला जो मेनू का आइटम है फ्राइड राइस है। फ्राइड राइस हो गया, इसका मैं फंड दूंगा, फंड इसका मैं देता हूँ इम्पैक्ट 15 बोल्ड
बाहर आऊँगा, इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ, फोरग्राउंड कलर देता हूँ। तो बैकग्राउंड सेम रहेगा ब्लैक, और फोरग्राउंड भी सेम ही रहेगा गोल्ड, GOLD, गोल्ड कलर मैंने इसका दे दिया है। अभी लास्ट में आके इसको मैं प्लेस कर दूंगा। इसमें एक्स में दे देता हूँ 400, और वाई इसका मैं देता हूँ, उसका वाई कितना था हमारे लेवल का 100, इसका मैं वाई दे देता हूँ 150। चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये पहला वाला आइटम यहाँ पर बनकर आ गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये जितने हमारे मेनू के आइटम उनको यहाँ पर लिख लूँ, यहाँ पर दे दूँगा सारे आइटम, और उनके नीचे एक एंट्री बॉक्स बनाऊँगा जिसमें कस्टमर को ये अगर आइटम ये चाहिए तो कितना चाहिए तो वो यहाँ पर कस्टमर लिख के दे सकता है। तो ऐसे ही हम कुछ बनाने वाले हैं। सीधा अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इसी तरह हमें और बनाने हैं। कॉपी कर लिए, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब की जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, बर्गर, बर्गर रहेगा। फंड सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, खाली इसका जो चेंज रहेगा वो रहेगा एक्स एक्सिस। एक्स रहेगा इसका 560, 560 हो गया। वाई एक्सिस हमारा 150 रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे थर्ड आइटम के लिए। थर्ड आइटम हमारा क्या था, चाउमीन, यहाँ पर लिख देंगे चाउमीन, और इसका भी जो वाई एक्सिस है वो चेंज कर देते हैं। तो इसका वाई एक्सिस मैं कर देता हूँ 410। इसको मैंने बनाया हुआ है इसीलिए मुझे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसका पता हुआ है। अब मैं जब इसको बनाकर आपको दिखाऊंगा फाइनली, तब आप सीख तो लेंगे, फिर इसके हिसाब से आप अपने बाद में अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। फोर्थ है हमारा कॉफ़ी, इसका जो वाई रहेगा वो रहेगा 570। वाई हमारी जो रहेगी सेम रहेगी, और इसकी जो वाई रहेगी वो थोड़ी अलग रहेगी क्योंकि ये हमें थोड़ा आगे बढ़ाकर दिखाना है। तो इसकी मैं कर देता हूँ 250, 250 कर देता हूँ। इसकी भी मैं 250 ही कर देता हूँ। लास्ट में हमें बनाना है टी के लिए। तो टी के लिए मैं बना लेता हूँ, और इसकी मैं वाई एक्स एक्सिस इसकी मैं 520 कर देता हूँ, 520, और इसका मैं वाई कर देता हूँ 350। अब फाइनली मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आइटम्स को यहाँ पर बनाकर रख लिए हैं कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ अब देखिए ये हल्का से बड़ा भी हो, अच्छा हो, ये बड़ा हो गया, मुझे याद आ गया एक चीज़ और करने के लिए। यहाँ पर जो मैक्सिमाइज वाला बटन है इसको भी अब यहाँ पर हटा सकते हैं अपने विंडो में से। कैसे हटेगा ये देखिए, सबसे ऊपर आ जाइए, और यहाँ पर आपको लिखना होगा जो विंडो का नाम है वो लिख लीजिए, विन डॉट रिसाइजेबल फंक्शन का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो सब दोनों के लिए विड्थ और हाइट के लिए फॉल्स फॉल्स लिखना होगा, इसके लिए फॉल्स होगा, कॉमा फॉल्स। अब देखिए यहाँ से आपके विंडो में से मैक्सिमाइज वाला बटन हट चुका है। अब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने सारे आइटम्स के यहाँ पर लेबल बना लिए हैं। अब इसके नीचे एंट्री बॉक्स बनाएंगे जिसमें ये कस्टमर जो है अपने आइटम्स को बताएगा कितना उसको चाहिए, और लास्ट में यहाँ पर एक पेमेंट बटन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम सब आइटम्स के लिए एंट्री बॉक्स बना लेते हैं। तो एंट्री बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री बॉक्स का नाम लिख लेते हैं E1 नाम से, इक्वल टू, और एंट्री विड्थ का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले विंडो का नाम लिखना होगा, विन, कॉमा लगाइए, और यहाँ पर बैकग्राउंड बॉर्डर दे दीजिए। तो बॉर्डर के लिए BD लिखिए, इक्वल टू, साइज दे दीजिए 2, कॉमा लगाइए, बैकग्राउंड कलर देते हैं BG, इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर आपको जिस कलर में देना दे सकते हैं। तो BG इक्वल टू पिंक, जो हमारे एंट्री बॉक्स का बैकग्राउंड कलर होगा वो पिंक कलर में दिखाई देगा। इसके साथ साथ मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ इक्वल टू, इसकी विड्थ दे देता हूँ 8। विड्थ इसकी मैंने दे दी है। इसको मैंने क्या करना है, इसको सीधा हमें प्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट आएंगे, आपके मैंने वेरिएबल के साथ किसी विजिट को यूज़ किया है तो हम नेक्स्ट लाइन में आके वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट। अब यहाँ पर हम प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं प्लेस मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। तो प्लेस में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं, तो एक्स इसका मैं दे देता हूँ 420, कॉमा वाई, वाई इसका मैं दे देता हूँ 180, एक्स इक्वल टू।
रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये मेनू वाले आइटम है, इसके नीचे ये एंट्री बॉक्स बनकर आ गया है। अब कस्टमर यहाँ से बता सकता है लिख के कि उसको यहाँ पर कितने आइटम चाहिए। इस तरह यहाँ पे जो भी लिखेगा यहाँ पर लिख के आ जाएगा 6 आइटम 4 आइटम जो भी। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप आइटम लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख के आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि एकदम बीच में लिख कर आए। तो उसके लिए सीधा आपको यहाँ पर आपने बनाया एंट्री बॉक्स, इसके अंदर आपको जस्टिफाई देना होगा। जस्टिफाई इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर सेंटर लिखना है। देखिए क्या होता है, सेंटर लिख दिए। अब यहाँ पर जो आइटम बताएगा, जैसे फ्राइड राइस चाहिए मुझे 4, तो यहाँ पे देखिए 4 लिख रहा हूँ तो मिडिल पे लिख कर आ रहा है। तब इसी तरह सेम हम सबके लिए एंट्री बॉक्स बनाएंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, नेक्स्ट आया पेस्ट कर दिया। यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, सारे एंट्री बॉक्स के नाम चेंज होंगे। आपकी सेकंड बना रहे हैं तो सेकंड E2 हो जाएगा, और इसका वाई एक्सिस हो जाएगा 580 वाई हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, कॉपी करेंगे। सबसे पहले एंट्री बॉक्स का नाम चेंज करेंगे वेरिएबल का E3, ये हो गया E3। इसका रहेगा 420 और वाई इसका रहेगा 280। नेक्स्ट आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे, इसका रख देते हैं E4। इसका x रहेगा 580 और ये y जो रहेगा वो रहेगा 280। नेक्स्ट आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, इसका जो वेरिएबल का नाम है वो चेंज कर देते हैं, E5 हो जाएगा। और जो इसका x रहेगा 520, y रहेगा 380। x रहेगा 520 और y रहेगा 380। रन करके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे जो मेनूज़ के आइटम हैं उनके नीचे यहाँ पर बॉक्स बनकर आ गए हैं, ताकि यूज़र जो कस्टमर है वो अपने आइटम बता सकें कि कितने उसको लेने हैं। यहाँ पर हमने सारा फाइनली बनाकर तैयार कर लिया है। लास्ट में हमें एक बटन यहाँ पर बनाना होगा, पेमेंट बटन। बस हमें लास्ट एक पेमेंट बटन यहाँ पर बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे बनेगा इसका बैकग्राउंड फंक्शन। यहाँ पर मैं इसका ये जो बर्गर का बॉक्स है वो थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा मैं इसका एंट्री बॉक्स चेंज कर देता हूँ। तो E2 का ये जो y है 180 पे है, का मैं कर देता हूँ 160 कर देता हूँ। नहीं, इसका y नहीं, इसका मुझे x एक्सिस चेंज करना है। ये 180 रहेगा और इसका मैं कर देता हूँ 560। थोड़ा सा आप भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए बीच में आ गया है, इसका मैं कर देता हूँ 570। हाँ, तो अब ये एकदम मिडिल ऑर्डर में आ गया सबके नीचे। यहाँ पर कस्टमर अपना इजीली बता सकता है कौन सा किसको कितना चाहिए। लास्ट में हम यहाँ पर पेमेंट बटन बनाएंगे, जल्दी से पेमेंट बटन बना लेते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं कमेंट पेमेंट बटन। अब बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर बटन विजिट का यूज़ करेंगे, तो बटन विजिट का हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर भी विंडो का नाम लिखेंगे सबसे पहले। अब जो हमारे बटन का जो टेक्स्ट होगा उसको हम यहाँ पर देंगे। तो बटन का जो टेक्स्ट है वो होगा पेमेंट नाम से, क्योंकि हम पेमेंट नाम से बटन बना रहे हैं। इसके साथ साथ वही फंड देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। तो इसका मैं फ़ंड दे देता हूँ, फंड इक्वल टू, फंड के अंदर मैं इसका जो भी फंड हमें रखना है वो रख सकते हैं। तो इसका मैं फ़ंड देता हूँ इम्पैक्ट 25 बोल्ड। ये मैं इसका फंड दे दिया हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन कलर में, कॉमा लगाऊंगा। अब इसके साथ मैं एक कमांड भी देनी होगी। कमांड क्यों देनी होगी अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले कमांड मैं दे देता हूँ, कमांड इक्वल टू, कमांड हमें बटन में ही देनी होती है। तो कमांड इक्वल टू, अब कमांड इसलिए देनी होती है क्योंकि जो आप पहले मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। बाहर आएंगे, यहाँ पे प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। तो प्लेस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना है। तो एक्स इसका मैं देता हूँ 230 और वाई इसका मैं देता हूँ 400। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट बटन भी बनकर तैयार हो गया है।
अब यहाँ पर देखिए जो हमारा कर्सर है ये पेमेंट बटन पे जा रहा है, तो सेम उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जब पेमेंट बटन पे आए तो आपका जो कर्सर का डिज़ाइन वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बटन के अंदर कर्सर देना होगा। कर्सर इक्वल टू स्ट्रिंग लिखना होगा हैंड टू। ये क्या होगा अभी देखिए, ये देखिए जो आपका कर्सर है जैसे ही पेमेंट बटन पे आएगा तो कर्सर का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था, ये देखिए हमारा बटन बन गया, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बटन में हम कमांड देते हैं कि जब हम चाहते हैं कि जो कस्टमर है यहाँ पे सारे आइटम्स के यहाँ पे क्वांटिटी बता दे उसको क्या क्या कितना चाहिए, और फिर लास्ट में जब वो पेमेंट बटन पे क्लिक करे तो उसको यहाँ पर एक पेमेंट का फाइनल बिल शो हो जाए। तो उसके लिए कमांड हमें देना पड़ता है ताकि इस बटन पे दबते ही कमांड हमारा काम करे, कमांड पे हमारा फंक्शन काम करे, बैकग्राउंड फंक्शन। तो यहाँ पर इसीलिए हम सबसे पहले कमांड देंगे, तो कॉमा कमांड इक्वल टू, यहाँ पे आप फंक्शन का जो भी जिस भी नाम से आपको फंक्शन बनाना है उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं पे नाम से फंक्शन बनाऊंगा, तो मैं पे नाम से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये देखिए अभी रेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है एरर नाम से, क्योंकि मैंने इस नाम से फंक्शन नहीं बनाया है। तो इसके लिए सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं बटन फंक्शन। बटन फंक्शन नाम से हमने ये बना लिया, अब इस नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं पे नाम से। तो हमारा जो अब एरर शो हो रहा था यहाँ पे अब शो नहीं होगा, बाहर आए। ये देखिए मैं पास इसको लिख देता हूँ, अब हमारा जो एरर है वो हट गया एकदम, सब चीज़ एकदम सही हो गया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा कमांड के सामने जो पे था वो भी यहाँ से हट गया है, रेड वाला। अब यहाँ पे अब जो हमारा पेमेंट वाला बटन है उसके बैकग्राउंड के फंक्शन के ऊपर हम काम करने वाले हैं कि जैसे ही पेमेंट पे क्लिक हो वैसे ही सारा जो बिल है फाइनल बिल वो हमें कस्टमर को शो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले तो जो आइटम सेलेक्ट हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में सेलेक्ट हुए हैं, उनको हमें सबसे पहले पता करना होगा। तो उसके लिए हमें कैसे पता करेंगे, देखिए जो भी यहाँ पर मैं आपको रन करके समझाता हूँ, पास लिख दूँ ताकि एरर शो ना हो। देखिए कस्टमर यहाँ पे जो आइटम जितने जितने बताएंगे उसको हमें यहाँ पे फंक्शन के अंदर पता करना रहेगा, कस्टमर ने क्या क्या चीज़ कितनी कितनी ली है। तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए एंट्री बॉक्स में ये सब चीज़ कस्टमर लिख के दे रहा है कि उसको कितना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री बॉक्स के क्या नाम हम लिखें, E1 E2 E3 E4 E5, ये हमारे एंट्री बॉक्स का नाम है। यहाँ पे E1 डॉट जो भी एंट्री बॉक्स में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको फेच करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो गेट फंक्शन का यूज़ कर लिए और इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल वेरिएबल ए नाम से बना लेता हूँ, ए नाम से हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है। इसी तरह हमने सारे जो एंट्री बॉक्स है सबको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फेच करना है। तो बी नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए, आपकी जो एंट्री बॉक्स 2 है इसको गेट कर लीजिए, गेट हो गया। नेक्स्ट आइए सी नाम से बनाइए, ये हो जाएगा E3 डॉट गेट, यहाँ पर मुझे E1 की जगह E2 करना है। नेक्स्ट आइए डी नाम से वेरिएबल बना लीजिए और इसको नाम है E4, जो एंट्री बॉक्स हमारा फोर्थ वाला उसको गेट करना है, गेट ये कर लीजिए। लास्ट में हम बना देते हैं ई नाम से, लास्ट एंट्री बॉक्स है E5 नाम से डॉट गेट। इतने से क्या हो रहा है, जितने भी एंट्री बॉक्स में नंबर डल रहे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन डल रही है उसको हम यहाँ पर फेच कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा आइटम कितना लिया गया है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर सारे आइटम उनके प्राइस के हिसाब से सारे आइटम टोटल हो जाएंगे जो कस्टमर ने लिया है। तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे, टोटल नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए, इक्वल टू करिए। अब इसके अंदर आपको जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर वैल्यू में आ रही है क्योंकि नंबर्स में आ रहे हैं, कितने आपको क्वांटिटी में चाहिए तो क्वांटिटी नंबर्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ कैसे करना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना होगा इंट, क्योंकि इंटीजर में आपको सारी वैल्यूज़ को टाइप कास्ट करनी है। तो इंट इसके अंदर आपको लिखना होगा ए। यहाँ पे जो ए की जो जितनी भी क्वांटिटी सेलेक्ट हुई है उसको यहाँ पे आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, उसकी प्राइस से। तो पहले वाले की प्राइस कितनी थी, 50 रुपये। ये देखिए फ्राइड राइस पहला वाला था उसकी प्राइस थी 50 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से। इतना करने के बाद बाहर आइए और प्लस करिए। ये हमारा जो पहला आइटम जो था फ्राइड राइस, अगर कस्टमर जितना लिया रहेगा वो यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और उसकी प्राइस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो आइटम लिया रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 रुपीज़। फिर बाहर आइए प्लस करिए
फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंट लिखिए, इंट ब्रैकेट बनाइए। अब इसके अंदर बी लिखिए, बी का मतलब बी के अंदर जो जो सेकंड आइटम है उनका जो क्वांटिटी वो आएगी। अब बी को भी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के जो प्राइस है, बी हमारा है बर्गर तो इसकी प्राइस है 80, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 80 कर दीजिए। बाहर आइए, प्लस करिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंट लिखिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखिए सी। सी का मतलब हो गया थर्ड आइटम हमारा क्या था, कॉफ़ी। अब कॉफ़ी जितनी सेलेक्ट हुई होगी उतनी आ जाएगी, इसको प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय कॉफ़ी प्राइस है हमारा, सी हमारा है चाउमीन, और चाउमीन सी हमारा है चाउमीन, तो चाउमीन का प्राइस है 40, तो 40 लिख दीजिए। बाहर आइए, प्लस करिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंट ब्रैकेट ओपन क्लोज। चौथा आइटम है हमारा सी, चौथा आइटम है हमारा डी, तो डी लिखिए, इसके प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका प्राइस है 20। बाहर आइए, प्लस करिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, लास्ट आइटम है हमारा ई, ई हो गया, इसको इसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका प्राइस है 10। यहाँ पर हमारा जितना भी टोटल होंगे, जितने भी कस्टमर आइटम लिए होंगे जितनी क्वांटिटी में, उसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर टोटल फाइनल बिल बनकर आ जाएगा। इसको शो कराने के लिए हम यहाँ पर एक विंडो तैयार करेंगे जिसमें हमारी दूसरी विंडो में हमें ये चीज़ दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर टॉप लेवल विजिट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक विंडो का नाम लिख लेते हैं, विन2 नाम से, विन2 इक्वल टू, यहाँ पर टॉप लेवल विजिट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टॉप लेवल विजिट का यूज़ कर लिए। अब ये किसके अंदर से निकल के आएगी, जो हमारी पहली विंडो का नाम क्या है, विन। यहाँ पर पहले विंडो का नाम लिख लिया हमने। अब इसी के साथ साथ जैसे हमने पहले विंडो का ज्योमेट्री और कॉन्फ़िगर दिया था, इसी के साथ साथ इसका भी हम यहाँ पर देंगे। तो इसका हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी साइज़ दे देते हैं, तो विन2, जो हमारे विंडो का नाम है विन2 डॉट, यहाँ पे ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसकी मैं साइज़ दे देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर साइज़ दे दूँगा 500x300। इसकी मैंने साइज़ दे दी है। इसका मैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर है जो हमारी दूसरे विंडो का, उसको भी चेंज कर देता हूँ। तो विन2 डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर हो गया, बीजी इक्वल टू, जो भी बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए वो यहाँ पे दे सकते हैं। पर्पल मुझे चाहिए तो मैं पर्पल दे देता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी वाली विंडोज़ का मैं टाइटल भी चेंज कर देता हूँ। तो टाइटल भी इसी तरह सेम चेंज जाएगा, विंडो का नाम लिख लिया और टाइटल फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर देंगे। तो टाइटल मैं यहाँ पर दे देता हूँ बिल, ये हमने टाइटल दे दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। अब उस नई विंडो के अंदर हमें क्या क्या दिखाना है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैं इतना आपको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टैब दबाएंगे तो यहाँ पर कर्सर के हुए टैब दबाएंगे, अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे फ्राइड राइस आपको एक लेना है तो आप इस तरह ले सकते हैं। फिर टैब दबाइए, सेकंड पे आइए। बर्गर नहीं लेना है तो 0 दबाइए। चाउमीन पे आइए, इसकी दीजिए जितना लेना है, फिर इसका कॉफ़ी का दीजिए, फिर इसका दीजिए टी का। यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, पेमेंट बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप पेमेंट प्लेट में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक नई विंडो खुलकर आ गई है, इसकी मदद से, टॉप लेवल की मदद से। अब इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, फाइनल बिल, जो हमारा कस्टमर का फाइनल बिल होगा वो यहाँ पर हमें उसको दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर लेबल का यूज़ करेंगे। तो लेबल का यूज़ कर लेते हैं। अब किस विंडो के अंदर हमें लेबल दिखाना है, जो हमारी नई विंडो, तो नई विंडो का नाम है विंडो2 कॉमा। अब इसका जो हमें टेक्स्ट देना होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो टेक्स्ट इसका ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अलग तरीके से मैं दूंगा। टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, क्योंकि एफ स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा योर बिल इज़, योर फाइनल बिल इज़, योर फाइनल बिल इज़, यहाँ पे फाइनल बिल इसको दिखाएंगे इज़ RS। यहाँ पे जो फाइनल बिल हुआ रहेगा, तो फाइनल बिल किसके अंदर हो रहा है, ये टोटल वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम दे देंगे टोटल। जो भी टोटल हुआ रहेगा यहाँ पे उसको फाइनल बिल कस्टमर को दिख जाएगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे उसको थोड़ा और चीज़ भी लिख के दे सकते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर रेस्टोरेंट, ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम /n लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी हम आगे यहाँ पे टेक्स्ट देंगे वो नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाई देगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर रेस्टोरेंट।
आप कुछ भी इस तरह लिख के दिखा सकते हैं। फिर एक लाइन में इतना लिखना है, फिर आप अपने से क्रिएटिविटी यूज़ करके आप अपने से बना सकते हैं। फिर फॉरवर्ड स्लैश एन लिखेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में फिर से हमें कुछ लिख के आए। तो होपफुली यू एंजॉयड इट, सी यू अगेन लिख देते हैं। होपफुली यू एंजॉयड इट, सी यू अगेन। ये हमें इतना करके टेक्स्ट हमें दिखा दें। टेक्स्ट आप जितना लंबा देंगे वो बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लास्ट में हम इसका फंड दे देते हैं, फंड इक्वल टू इसका फंड देते हैं एरियल, इसकी साइज देते हैं 18 और बोल्ड। लास्ट में इसका मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड देता हूँ, बस हो गया हमारा। कॉमा बीजी इक्वल टू बीजी में इसका देता हूँ पर्पल कलर। एफ जी इसकी मैं देता हूँ वाइट कलर में, एफ जी इक्वल टू वाइट। यहाँ पर हमारा हो गया। इसको लास्ट में मैं कर दूंगा पैक, और पैक करने के बाद इसका मैं थोड़ा स्पेस को थोड़ा नीचे करके दिखाना चाहूँगा, तो पैड दे दूंगा, पैड वाई। वाई एक्सिस में हमारी जो हमारी स्पेस होगी वो बढ़ जाएगी, जितनी वैल्यू देंगे उतनी यदि आपकी गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनली ये बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। इसमें क्रिएटिविटी के हिसाब से आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर फाइनली सब चीज़ रन करके दिखा दूंगा। फिर आपका मन होगा तो आगे वीडियो देखिएगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ भी लगा सकते हैं हम। वैसे तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं करके यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली खाली दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं पहले से इन सारे बॉक्सेस को ज़ीरो कर देता हूँ कि अगर यूज़र को कुछ नहीं लेना है तो वो नेक्स्ट जा सकता है। ऐसे वो पेमेंट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर एरर उसको शो होगा। एरर शो होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कस्टमर ऐसे कुछ नहीं किया, सीधा पेमेंट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया। ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर कुछ फिल नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं, जहाँ पर एंट्री बॉक्स बनाई है उन सब नीचे उन सब के लिए यहाँ पर हम सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का। तो पहला है इवन डॉट इंसर्ट। इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, 0 कॉमा स्ट्रिंग के अंदर फिर से 0 लिखना होगा इस तरह। इससे क्या होगा, देखिए हमारा जो पहला एंट्री बॉक्स है उसके अंदर 0 पहले से सेट होकर मिल जाएगा। यहाँ पर इंसर्ट की स्पेलिंग गलत है इसलिए SERT। ठीक, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्राइड राइस का मैंने एंट्री बॉक्स में बनाया, तो देखिए पहले से यहाँ पर 0 बनकर आ गया। अब इसी तरह का सब में 0 रहेगा तो यहाँ पर एरर शो नहीं होगा। सेम इसी तरह हम सब के लिए बनाएंगे। कॉपी कर लिए, बाहर आए, पेस्ट कर दिए। अभी मैं सबका नाम चेंज कर देता हूँ। पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए। सबका नाम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया E5, ये हो गया E4, ये हो गया E3, ये हो गया E2, ये हो गया E1। सही है। अब मैं यहाँ पर फाइनली आपको रन करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले कस्टमर को क्या दिखाई दे रहा है, मेनू दिखाई दे रहा है उसके प्राइस के साथ। अब क्या क्या उसको लेना है, कितना क्या लेना है, वो यहाँ पर आप लिख सकता है कस्टमर। तो सीधा कस्टमर टैब दबाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा फ्राइड राइस पे। फ्राइड राइस मान लीजिए उसको 2 लेनी है। बर्गर पे आएगा, मान लीजिए उसको बर्गर नहीं लेना है तो फिर से टैब दबाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा चाउमीन पे। चाउमीन उसको 5 लेनी है तो 5 पे क्लिक कर दिया। टैब दबाएगा, कॉफ़ी उसको 5 लेनी है तो 5 पे कर दिया। फिर यहाँ पे टैब दबाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। टी उसको नहीं लेनी है तो सीधा यहाँ पर पेमेंट पे वो क्लिक कर देगा। अब जिस हिसाब से वो पेमेंट करेगा, जितना उसने आइटम लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, उस हिसाब से उसको पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए मैं पेमेंट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर उसको देखिए पेमेंट यहाँ पर शो हो गया। तो यहाँ पर उसको पेमेंट देखिए, योर फाइनल बिल इज़ ₹400। जो भी उसके यहाँ पर आप कैलकुलेट करके भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, फाइनल बिल एकदम एग्जैक्ट सही आ रहा है। तो उसको यहाँ पर फाइनल बिल भी यहाँ पर शो हो गया है। और यहाँ पर जो इसकी जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसकी हाइट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। और बाकी चीज़ देखिए हमारी सब सक्सेसफुली रन कर रही है। मैं जो हमारा टॉप लेवल का जो साइज़ है हाइट की, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि मैं हाइट कर देता हूँ 130। हमारी हाइट सही हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्रिएटिव चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ। तो क्या है उसमें, ये मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर आया, कुछ भी नहीं लिया, सीधा पेमेंट बटन पे क्लिक कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर करने पे एरर भी नहीं शो होगा क्योंकि मैंने सब जगह 0 को इंसर्ट कर दिया है।
देखिए यहाँ पर इसको फिर से वही दिखाई दे रहा है, और फाइनल बिल इज़ 0, थैंक यू फॉर विजिटिंग आर। तो हम चाहते हैं अगर यहाँ पर कस्टमर कुछ ना ले और पेमेंट पे क्लिक कर दे, तो उसको हम यहाँ पर सेकंड एक दिखाएंगे मैसेज बॉक्स कि प्लीज़ आपका बिल अभी 0 है, आप टेंशन ना लीजिए, कुछ खरीद लीजिए, कुछ इस तरह हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो वो यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स के ज़रिए दिखाएंगे। तो सबसे पहले किंटर मॉड्यूल में से मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स की वजह से यहाँ पर हम उसको, अब इन सबको हम यहाँ पर इफ एल्स के अंदर रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो सेकंड वाली विंडो बनाई है इसको हम एल्स में रख लेते हैं, एल्स। कुछ इस तरह हम एल्स के अंदर इसको हम सारी चीज़ें रख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इफ वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर कस्टमर कुछ ना लिया रहा है, 0 बिल है उसका, तो उसको एक मैसेज बॉक्स दिखाने का यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। और इफ के अंदर लिखेंगे इफ टोटल, अगर जो कस्टमर का टोटल है वो है 0, अगर टोटल 0 है तो उसको एक मैसेज बॉक्स दिखाओ। तो उसके लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट, यहाँ पे शो वार्निंग, शो वार्निंग का भी यूज़ सकते हैं, शो इन्फो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शो वार्निंग का यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर टाइटल देना है, तो टाइटल मैं इसके अंदर दे सकता हूँ कुछ भी ऐसे लाफिंग सा देता हूँ, ऐसे आप अपने से टाइटल दे सकते हैं। मैं खाली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कैसे आपको काम करना है। मैं यहाँ पर दिखाऊँगा करेंटली योर बिल इज़, मैं दिखा देता हूँ मैसेज यहाँ पर दिखाना है, मैं तो मैसेज दिखा देता हूँ डोंट वरी। डोंट वरी currently your bill is 0। यहाँ पर उसको ये मैसेज दिखा दिए हैं, एक /n लगाएंगे ताकि सेकंड लाइन में उसको यहाँ पर दिखा दें हैव सम। यहाँ पर उसको दिखाएंगे हैव सम मतलब कुछ खा पी लो तब पेमेंट करो, हैव सम। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 50-60 लाइन में कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको फाइनली दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो पहला वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दिखाता हूँ कि अगर सबसे पहले कस्टमर आया, टैब दबाया। अब यहाँ पे फ्राइड राइस को कितना लेना है, 2 लेनी है मान लीजिए। बर्गर पे आया, टैब दबा के बर्गर लेनी है उसको 8 पीस। फिर टैब दबाया, चाउमीन उसको नहीं लेनी, तो फिर से टैब दबाया, नेक्स्ट कॉफ़ी पे आ गया, कॉफ़ी उसको लेनी 2, फिर टैब दबाया, टी लेनी उसको 1। अब सीधा वो पेमेंट पे क्लिक करेगा, पेमेंट बटन पे। जैसे पेमेंट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर फाइनल बिल दिखाई देगा 790। आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, ये एकदम सटीक फाइनल बिल आ रहा है। यहाँ पर ये फाइनल बिल वाला सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर फिर से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई कस्टमर आया और यहाँ पर कोई आइटम नहीं लिया है और सीधा पेमेंट बटन पर क्लिक कर रहा है, तो उसको यहाँ पर हम मैसेज शो करवाएंगे। देखिए यहाँ पर मैसेज शो होगा डोंट वरी करेंटली योर बिल इज़ 0 हैव सम। तो इस तरह हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।